ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाति बहि हरिहंतादि महान। करिमंगल करिमान ग्रंथ करण को काज, जाति मिले समाज सब पामे निज पद राज, पामे निज पद राज। चेतिले चेतन चेत्या विना यम चाल सिंह। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित ग्रंथ कुछ विशेष किया है। मौलिक ग्रंथ है। अपना 2 दिन नहीं हुआ था तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम, अब तक अपना क्या चला, और फिर आगे बढ़ेंगे समय रहा तो। हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में पंडित जी साहब ने वितराग विज्ञान को नमस्कार किया। वितराग विज्ञान कैसा है कि मंगल है और मंगलमयी है। मंगल की परिभाषा भी की कि जो मग यानी कि सुख लाती यानी कि सुख लाता है, म आने के पाप, और गलत यानी कि गलाता है। जो सुख को लाता है और पाप को गलाता है उसे मंगल कहते हैं। दोनों प्रक्रिया एक ही है। मुझे सुख प्राप्त करना है, इसका निषेधात्मक पाप नाश हो जाता है, और मुझे दुख प्राप्त करना है, दुख है, इसका मतलब मुझे सुख की नाश, मतलब दुख प्राप्त तो नहीं करता है। आई बात समझे? दुख तो कोई भी, एक जो चीटी है ना, चीटी 2 इंद्रिय जीव लठ, वो भी सुख ही चाहता है। अरे एक इंद्रिय तो व्यक्त भी नहीं कर सकता, लेकिन जो 2 इंद्रिय त्रस पर्याय वाले जो जीव हैं वो तो व्यक्त कर सकते हैं, उसको सुख चाहिए। लेकिन अजी टोडरमल जी अपना दौलत राम जी की भाषा में हम कहें तो वो उसको सुख की भी खबर नहीं है और दुख की भी खबर नहीं है। उसको दुख कैसे होता है और सुख कहाँ से आता है वो उसको खबर नहीं है। दुख तो तूने अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु को नहीं पहचाना, इसके लिए तू अनादिकाल से आज तक दुखी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आज तू अपनी वस्तु को, अपनी चीज को तू पहचान लेगा तो आगे सुख 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 ही है। नहीं बात समझ में? पकड़ना बात को जरा शांति से, धीरज पूर्वक। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये वितराग विज्ञान में कौन है? कौन है वितराग विज्ञान में? कोई व्यक्ति विशेष। देखो, समयसार ग्रंथाधिराज में भी कोई व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, डायरेक्ट शुद्धात्मा को नमस्कार किया अमृतचंद्राचार्य ने, और कुन स्वामी ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, ध्रुव चल अनुपम। और ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मनोकर्म से रहित जो समय सार यानी कि शुद्धात्मा है,
उसको मेरा नमस्कार, नमः सुमेषाराय। मतलब कोई यहाँ पे जैन धर्म में गुणों की ही पूजन होती है, कोई व्यक्ति विशेष की पूजन नहीं होती। व्यक्ति विशेष की पूजन नहीं होती है, इसका मतलब क्या कि उसकी गुणों, अरे लौकिक में भी गुणों को ही देखा जाता है कि ये नहीं है, ये भाई ये ऐसे नहीं कर सकते, उनको उनके गुणों के ऊपर, उनके गुण ऐसे हैं तो इनके गुणों में ऐसी पर्याय आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर वितराग विज्ञान में कौन है, मंगलमय कौन है, मंगल कौन है, वो बात के लिए पंडित जी ने 5 व्यक्ति को खड़ा किया। 5 व्यक्ति को यानी कि 5 पद को खड़ा किया। सबको मालूम है, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु जी। उसकी परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, परिभाषा तो पढ़ ली थी हमने, अभी रिवीजन है। अरिहंत भगवान का स्वरूप बताने से पहले एक शब्द लिखा है कि अब प्रथम अरिहंत का स्वरूप विचारते हैं। विचारते हैं का मतलब क्या? बहुत कड़क बात है, विचारते हैं। विचार ही करते रहते हैं कि निर्णय करते हैं? मानो कि हमें गांव जाना है, हमें देवलाली जाना है, तो विचार ही करते रहेंगे तो देवलाली पहुंच जाएंगे क्या? अरे विचार करके नक्की करते हैं, नक्की करके वो हिसाब के टिकट भी निकालते हैं, वो टिकट निकाल के ट्रेन में बैठते भी हैं और उतर भी जाते हैं। ट्रेन में बैठे तो फिर उतर क्यों जाए? अरे उतरना भी पड़ेगा ना, गंतव्य स्थान आ गया, डेस्टिनेशन आ गया तो उतरना भी पड़ेगा। तो ये है, मतलब ये विचार, अकेला विचार करने से कुछ काम होता नहीं है। विचार करके उसको निर्णय लाना है और निर्णय करके उसमें परिणमन करना है। उस पुण्य पाप अधिकार में है ना 155 नंबर की गाथा अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका में कहा ना, ज्ञान और परिणमन साथ में होना चाहिए। तुझे ज्ञान हुआ और परिणमन नहीं हुआ तो वो कुछ काम का नहीं है। बेंसबेन भी है, कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य साथ में चलता है। और फिर सिद्ध भगवान की परिभाषा क्या बताई कि वो स्वरूप को ध्याइए, सिद्ध भगवान का स्वरूप को ध्याइए, क्योंकि वो मेरा अंतिम स्थान है। यहाँ पर विचार करके वहां पर ध्यान, यानी कि वो अंतिम स्थान है। और आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु के बीच में अवलोकन, तीनों तीन की सामान्य परिभाषा में क्या है ना, अवलोकन करिए, अवलोकिए छिए। किसको अवलोकते हैं? अपने आत्मा। हर अंतर मुहूर्त में एक बार अपने आत्मा को, प्रमत्त अपरमत्त दशा है ना गुणस्थान की अपेक्षा से, तो अप्रमत्त में आने के लिए बार बार वही करते हैं। प्रमत्त में ज्यादा रुकना नहीं चाहते, ज्यादा प्रमत्त में रुक गए तो गुणस्थान भी गिर सकता है। तो ये जो अरिहंत और सिद्ध तो वितराग विज्ञानमय हो चुके हैं, पूर्णता वितरागता प्रकट हो चुकी है, बरोबर है। और आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु आंशिकपने वितराग प्रकट हुए। उनकी परिभाषा मैं नहीं पढ़ता हूं, ये रिवीजन है, आप वो परिभाषा पढ़ लेना है। पूज्यत्व का कारण बताया, तो पूज्यत्व का कारण में क्या बताया कि अरिहंत आदि का स्वरूप है वो वितराग विज्ञान में है, मंगल है, मंगलमय है, इसके लिए वही पूज्य है। अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार क्यों किया? उत्कृष्ट पद तो सिद्ध भगवान है, तो अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार क्यों किया? तो वहां पे पंडित जी ने कहा कि वो हितोपदेशी है। क्या कहा? हितोपदेशी, हमें हित का उपदेश देते हैं, हमें मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। इसके लिए, क्योंकि हमारा प्रयोजन, हमें मोक्ष मार्ग देखना है, मोक्ष मार्ग में लगना है, तो हमारा प्रयोजन वो है, उसका विचार करना है, और विचार करके फिर अवलोकन करना है, और फिर परमात्मा पद सिद्धपना ध्याते हैं।
पूज्यत्व का कारण। और इसमें पूज्यत्व का कारण में अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार किया, फिर 2400 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति की, 2400 भगवान का अलग अलग नाम लेके उनके नमस्कार किया। फिर सुंदरादि विद्यमान विजिनेन्द्र भगवंतों को नमस्कार। कौन कौन पूज्य है बस समझ में? पंडित जी का इशारा जबरदस्त है। यहां पर सम्यक दृष्टि पूज्य नहीं है, संयम ही पूज्य का कारण है। संयम भले वो द्रव्यलिंगी हो, लेकिन 28 गुण का निर्विचार पालन हो तो वो पूज्यमान है। द्रव्य देखो, भावलिंग बना तो उनके लिए है, अपने लिए नहीं है। द्रव्यलिंग हमें बाहर में जो द्रव्यलिंग बना है वो उसका निरतिचार बना, 28 गुण निरतिचार बना पालन है, तो वो द्रव्यलिंग पूज्य है, नमस्कार करने योग्य है। भावलिंग बना तुम उनकी परीक्षा कैसे करोगे? तो तुम्हारा भावलिंग प्रकट हुआ है क्या? और तुम्हें परीक्षा करने का अधिकार कौन दिया? एक पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से, ठीक है? ज्यादा डिप में नहीं जाएंगे वो बात में। सम्यक दृष्टि को अर्घ नहीं चढ़ा सकते, हम पूजा नहीं कर सकते। संयम का ही अर्घ है, यानी कि नग्न दिगंबर मुनिराज और आर्जिका माता बाहर में। और ये अरिहंत सिद्ध तो है ही, अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान तो है ही। अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान आ गए ना, 24 तीर्थंकर भगवान, सुमंदरादि विद्यमान विजिनेन्द्र भगवान, अन्य जो भरत जी स्वामी, बाहुबली स्वामी, रामचंद्र जी, 8 बलभद्र, बरोबर है? जो चक्रवर्ती गए हैं, 10 चक्रवर्ती मोक्ष में गए हैं ना अभी ये उंडावसर मणिकाल में, ये चतुर्थ साल में। मतलब ऐसे भी जो सिद्ध हो गए हैं वो सभी सिद्ध, अनंत सिद्ध भगवंतों को, जो अरिहंत में यहाँ पर अरिहंत अवस्था में जो विराजमान है वो सब अरिहंतों को, बरोबर है? वो फिर गणधर देव को, अंक पकिर्ण आदि की रचना करते गणधर देव को, फिर आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु को, और आर्जिका माता। नवदेव में आ गए ना। नवदेव में कौन कौन आए? चैतालय आया, जिनवाणी आई, जिन प्रतिमा आया, जिन धर्म, और 5 परमेष्टि। क्या आया? वापिस बोल दो एक बार। 5 परमेष्टि में कौन? अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय सर्वसाधु जी। फिर जिन मंदिर, चैतालय कहो, जिन मंदिर कहो, जिन मंदिर, जिन धर्म, जिनवाणी और जिन प्रतिमा। ये 9 देव है हमारे। इनके अलावा और कोई देव हो सकते नहीं है। अभी अपनी बात कर रहे हैं, यहां तक कि पूज्यत्व का कारण वो सब बात बता दी। अभी अपनी बात करते हैं पंडित जी कि तुम्हें किस तरह से पूजन करनी है, किस तरह से तुझे पूजना है। एक बात समझ में? पहले प्रयोजन की बात कही। क्या बात कही? प्रयोजन। कौन सा प्रयोजन? क्या प्रयोजन? कि तेरा प्रयोजन क्या है? सुखी होना है। तो तुझे सुखी होना है, दुखी नहीं होना है, वो एक प्रयोजन है तेरा, बरोबर है? तो देखो, मैं पढ़ लेता हूं, हिंदी में पढ़ता हूं तो सबको जरा अच्छा रहेगा।
जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। हर जीव सुखी होना चाहता है, हर जीव। सुख कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, वो आगे बताएंगे पंडित जी। जीव के 3 परिणामों की चर्चा करके हर जीव सुखी होना चाहता है, हर जीव को सुखी होना है। क्या कहते हैं यहां पे? जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उसका नाम प्रयोजन है। जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वो अपना इष्ट है, तो सो हमारे इस अवसर में वितराग विशेष ज्ञान होना ही प्रयोजन है, क्योंकि इसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। ये पैराग्राफ बाहर कर लेना, ये पैराग्राफ हिंदी में पेज नंबर 6 पे है और गुजराती में पेज नंबर 8 पे है। वितराग विशेष ज्ञान से क्या प्रकट होता है? निराकुलता प्रकट होती है, आकुलता दूर होती है। निराकुलता प्रकट होती है, आकुलता दूर होती है, बात एक ही है। अंधकार दूर होता है, प्रकाश आता है, बात एक ही है। इसमें 2 बात नहीं है। अंधकार जाने दो, अंधकार को जाने दो और फिर प्रकाश आने दो, ऐसा नहीं। जैसे स्विच चालू की, लाइट चालू हुई, अंधकार गायब। ऐसे ही जैसे वितराग विशेष ज्ञान प्रगटा, दुख गायब, आकुलता गायब और सुख नहीं चल रहा है। ठीक है, मालूम नहीं, चलो। पकड़ में आई बात कि नहीं आई भैया? अभी ये जो वितराग विशेष ज्ञान कैसे प्रकट हो, मेरा सुख कैसे प्रकट हो, मेरी आकुलता कैसे दूर हो जाए, मैं निराकुल कैसे हो, इसमें पंडित जी साहब ने 3 परिणामों की घोषणा की। वो घोषणा बोले तो इसमें उन्होंने अपनी बात नहीं, वो जिनवाणी में है वो बात। जीव के 3 परिणाम देखो, आत्मा के यानी कि जीव के 3 प्रकार के परिणाम 3 प्रकार के हैं: संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। क्या कहा? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। उसको मानोगे हम और भाषा में पढ़ना है तो अशुभ, शुभ और शुद्ध। शुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। पुण्य पाप की ओर से देखना है तो अशुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग। पुण्य पाप में शुभ और अशुभ को एक ही कैटेगरी में डाल दिया ना। किसमें डाल दिया? कि ये तो कर्म है, दोनों क्या है? कर्म है। पुण्य और पाप दोनों क्या है? कर्म। एक ही परिभाषा में लिख दिया। बस में तो संक्लेश परिणाम से वितराग विज्ञान, वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता नहीं है। विशुद्ध परिणाम से भी वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता नहीं है। एकमात्र शुद्ध भाव, शुद्ध परिणाम, शुद्धोपयोग से ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। शुद्धोपयोग के पूर्व में शुभोपयोग होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। यहाँ पर विशुद्ध परिणाम को एकदम चौकड़ी नहीं मानना है। विशुद्ध परिणाम को तब चौकड़ी मानना है कि ये जीव शुद्धोपयोग में पहुंचता है, तब ऑटोमेटिक चौकड़ी मर जाती है। मुझे शुभोपयोग की हे पूर्वक वर्तना है, आदर पूर्वक नहीं। आदर तो शुद्धोपयोग का ही करना है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? पकड़ना जरा बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक। बहुत ही मजबूताई से पकड़ना है बात को। इतनी मजबूताई से पकड़ोगे इतना तुम्हारा कल्याण होएगा। संक्लेश परिणाम से तो तुम लौकिक में भी खड़े नहीं रह सकते।
पालौकिक की बात कहाँ करते हो? लौकिक में भी तुमको खड़ा कोई नहीं रखेगा, तुम गुस्सा करोगे तो संकलेश परिणाम। कल दूर दूर इससे दूर भागो, ये तो कोई विशुद्ध परिणाम में तुम खड़े हो एकमात्र शुद्धोपयोग में जाने के लिए, और किसी के लिए तुम वहां पे खड़े नहीं हो। ठीक है, ये पैराग्राफ भी हुआ अपना। ये पढ़ना है तो देखो, यहां पर पढ़ लेता हूं मैं जरा थोड़ा। तीव्र कषाय रूप संक्लेश परिणाम है, मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम है, और कषाय रहित शुद्ध परिणाम है। वितराग विशेष ज्ञान रूप पोताना स्वभावना घातक ज्ञानावरणादि, गुजराती में ज्ञानावरणादि घाती कर्मों तो संक्लेश परिणाम वड़े तीव्र बंध थाय छे। क्या कहा कि वितराग विशेष ज्ञान रूप, वितराग विशेष ज्ञान मुझे पकड़ करना है ना, वो अपना स्वभाव का घातक कौन है? ज्ञानावरणादि घाती कर्म तो संक्लेश परिणाम वड़े तुम्हारा आत्मा दिखता ही नहीं है। क्षोभक्षम बहुत हो, सीए हो जाए, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, लेकिन आत्मा न दिखे। ज्ञानावरण का उदय है बहुत बड़ा। वो ज्ञानावरण क्षोभक्षम है, ज्ञानावरण का क्षोभक्षम है, लेकिन वो क्षोभक्षम लौकिक है, आत्मा संबंधी नहीं है। वो पकड़ में आ रही नहीं आ रही? शुद्ध परिणाम वड़े बंद थतो ज नहीं, केवल तेनी निर्द्राज था। शुद्ध परिणाम के हिसाब से बंद होता ही नहीं है, निर्द्राज होती है। अरिहंतादि प्रत्ये जे स्तवनादि रूप भाव थाय छे ते कषायनी मंदता पूर्वक थाय छे। भगवान की पूजा करने का, स्वाध्याय करने का, अभिषेक करने का, भक्ति करने का, स्तवन बोलने का जो भाव होता है वो विशुद्धता पूर्वक, मंद कषाय पूर्वक होता है। तभी चांस है, तभी चांस है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं महावीर भगवान का, जो सिंह की पर्याय में। तो सिंह की पर्याय में जब वो हिरण को फाड़ कर खा रहे हैं, बरोबर है, तब क्या है, कौन से परिणाम है? संक्लेश परिणाम, तीव्र संक्लेश परिणाम। फिर दो आकाशगामी मुनिराज आते हैं, उनको देखते हैं, तभी उनको देखते अरे विशुद्ध परिणाम। 3 प्रदक्षिणा करते हैं, आंख में आंसू आते हैं, 3 प्रदक्षिणा करते हैं, विशुद्ध परिणाम। फिर अंदर में बैठते हैं, तब शुद्ध परिणाम। आई बात समझ में? तीनों 3 परिणाम समझ में आ गए ना? अरे फटाफट हो सकता है। एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अंतर मुहूर्त बहुत प्रकार का रहता है, बहुत कम समय का भी रहता है, और मैक्सिमम 48 मिनट का भी होता है। 48 मिनट में कुछ कम, या 48 मिनट जो भी है, देख लेना जरा। क्या है यहां पर? कषाय की मंदता पूर्वक होता है। तो ये जो मंद कषाय है, मंद कषाय कषाय रहित होने का कारण नहीं है। विशुद्ध परिणाम कषाय रहित होने का कारण नहीं है, लेकिन वो कषाय रहित होने से पहले वो ये विशुद्ध परिणाम होते हैं। मानो कि 16 वलय का सोना प्रकट करना है, तो भी 11 वलय में आ गए हैं, 12 वलय में आ गए हैं, तो सीधा 16 में नहीं आएगा। 13, 14 और 15 भले थोड़ा कम कम समय के लिए हो, लेकिन वो स्टेप आएगा आएगा और आएगा, इसके अलावा और कुछ होएगा नहीं। देखो फिर आगे कहते हैं, समस्त कषाय भाव मटाड़वानु साधन तो शुद्ध परिणाम है। शुद्ध ज्ञानी के शुद्ध परिणाम ज है, बाकी बीजू कोई परिणाम और कोई परिणाम नहीं है। ऐसे परिणाम के परिणाम
પોતાના ઘાતી કર્મનું હીનપણું થવાથી સ્વાભાવિકપણે જ वितराग विशेष ज्ञान प्रकट है। वितराग विशेष ज्ञान कैसे प्रकटता है? एकमात्र शुद्ध परिणाम से। तो ये वहां प्रकट होने का मुख्य कारण, प्रबल कारण एकमात्र शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव के पहले विशुद्ध परिणाम होते हैं। संकलिश परिणाम में तो कोई भी सब बाधा बाधा और बाधा ही है। ठीक है, मंगलाचरण का कारण और ग्रंथ की प्रामाणिकता, असत्य ग्रंथ का अभ्यास और असत्य पदों की रचना का निषेध, ये वो 4 प्रकरण रह जाते हैं। वो हम कल पढ़ गए, थोड़ा थोड़ा पढ़, मतलब मुख्य है ये भी उसका रिवीजन हम अलग से ही करेंगे, अलग से लेंगे वो। तो ये उसकी बात हम कल करेंगे। मतलब देखो, ये रिवीजन हम इसके लिए करते हैं कि हमारा थोड़ा भाई क्या है कि संसार में जीव, हर एक जीव चींटी कण के लिए और हाथी मण के लिए बिजी है। हम भी बिजी हैं। लाख है तो करोड़ करने के लिए, करोड़ है तो 10 करोड़ करने के लिए, बिलियन होने के लिए, मिलियनियर होने के लिए, सब बिजी है। सब आकुलता में ही जीते हैं और इतना उपयोग खा लेते हैं। दादा ने अभी देवलाली गया था, दादा ने प्रवचन में किया ना कि ये ऐसा हाथ रख के तुम खड़े न रह सकते हो, तुम्हें सामायिक नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? ऐसा हाथ खड़े रख के तुम सामायिक नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? कि तुम्हारा वो उपयोग खाता है। ज्यादातर सामायिक तुम्हें पद्मासन में, यानी कि तुम्हारा उपयोग। तो कहने का भावार्थ, वो जो लाख से करोड़ होना है, करोड़ से 10 करोड़ होना है, 100 करोड़ होना है, वो तुम्हारा उपयोग खाता है। उपयोग खाता है यानी कि उपयोग में जो तुम्हारी ये बात आई है वो चली जाती है। इसके लिए रिवीजन, ज्ञान को ऐसा पलटाना चाहिए, नहीं तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, हमारा इतना हुआ है। फिर मंगलाचरण के कारण से वो रिवीजन करेंगे। फिर कल समय रहा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर परसों से हम उसका चालू करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए